हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 15 फरवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुलक कैसे निकलेगा, इंपेरिकल रिलेशन से। वो क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, पहले कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ से लेंगे 3 गुना, देखिए माध्यिका में 3 अक्षर है तो इसको 3 से गुना करेंगे। माध्यिका का वैल्यू कितना दिया है, 36। 36 माइनस करेंगे 2 गुना माध्य, माध्य का वैल्यू कितना है, 35। तो यहाँ पर 2 गुना 35 करेंगे। इसको गुना करके अंतर लेंगे, 36 दिया 108, इधर 70, तो 108 में 70 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 38। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो एक्स वाई का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन से करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स वाई का मान पूछ रहा है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो एक्स वाई के नीचे क्या है, 8 है। तो वो ऑप्शन उठाएंगे जो 8 का मल्टीपल है। तो 8 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, 16। अगर हम लोग एक्स वाई का मान 16 लेंगे और 16 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक एक्स का एक वाई का, तो पहले हम लोग 8 गुना 2 तोड़ सकते हैं, फिर 4 गुना 4 भी होगा। पहले 8 और 2 पर चेक करेंगे। यहाँ पर एक्स का वैल्यू 8 और वाई का 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 कितना बनेगा, 6। अगर 3 से 6 को कटाएंगे तो कितना आ गया मान, 2। अब दूसरा फ्रैक्शन में रखेंगे यही वैल्यू, 8 और 2। अगर यहाँ 8 रखें यहाँ 2 रखें तो जोड़ के कितना होगा, 10 होगा। 5 से कटाएंगे इसको 2 बार में, ये भी 2 आ गया। और एक्स वाई 16 लिए हैं तो 16 यहाँ रखने पर ये भी 8 से कट जाएगा 2 बार में। तो तीनों फ्रैक्शन यहाँ पर जो है बराबर हो रहा है। इसका मतलब एक्स वाई का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 16 होगा। ये तो हो गया ऑप्शन से। दूसरा, इसको बेसिक से आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए ये तीनों जो है इक्वल है, इसको आप लोग के इक्वल मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रत्येक को के बराबर करेंगे। अगर पहले वाला को के बराबर करेंगे तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 3 इधर जाके के में गुना होगा तो 3 के हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा भी हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 5 गुना के 5 के। ठीक है, यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे हम। अगर दोनों को जोड़ दें तो y दोनों कट जाएगा, इधर 2x हो गया, इधर 5 3 8 के। ठीक है, 2 से कटा देंगे इसको 4 बार में तो x का वैल्यू आ गया कितना, 4 के। अब यहाँ से y का वैल्यू भी निकाल लेंगे। x का कोई वैल्यू किसी समीकरण में x का वैल्यू रख दीजिए। अगर दूसरा में रखेंगे तो ये क्या होगा, y बराबर 4 के इस तरफ जाएगा तो 5 में 4 माइनस होगा तो k बच जाएगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू निकल चुका है। अब आगे देखिए, ये तीसरा फ्रैक्शन को भी इसके बराबर करेंगे, यानी कि एक्स वाई बराबर कितना होगा, 8 गुना के 8 के। अब यहाँ देखिए हम लोग जो निकाले हैं एक्स और वाई का वैल्यू के रूप में, यहाँ पर रखेंगे दोनों को गुना करके। तो 4 के गुना के कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर बराबर 8 के हो जाएगा। यहाँ से के काट देते हैं एक एक ठो। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, के बराबर 8/4। ये 4 इधर जाएगा तो इसको कटाएंगे 2 बार में, तो के का वैल्यू कितना आ गया, 2 आया। अब एक्स और वाई में दोनों के का वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से 4 के है तो के का 2 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो दोनों को गुना करने के बाद कितना मिलेगा, 16। यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 30 कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करा कि सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 30 कम है बड़ा कोण, तो ये मान लेते हैं छोटा कोण कितना है, थीटा है। तो बड़ा कोण कितना होगा, ये होगा 2 गुने से 30 कम, यानी कि 2 थीटा माइनस 30। और हम लोग जानते हैं कि इनके संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़िए, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा हो गया, माइनस का 30 बराबर 180 करेंगे। यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 180 प्लस 30 210, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 70। बड़ा कोण का माप पूछ रहा है तो बड़ा कोण ये है, ये कितना है, 2 थीटा, यानी कि 70 दुना 140, उसमें माइनस 30 कर देंगे तो 110 डिग्री। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। पेंसिल का एक चौथा हिस्सा काला है, बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा है और पेंसिल का बाकी हिस्सा पीला है। यदि पीले वाले हिस्से की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई कितनी होगी। ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, एक चौथाई। एक चौथाई मतलब 1/4। उसके बाद इसका आधा, आधा को आप बोल सकते हैं 1/2, ठीक है। उसके बाद कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो हम लोग जो पेंसिल का लंबाई है टोटल, वो कितना मानेंगे, दोनों का मल्टीपल, यानी कि 4 दूना 8, ठीक है। ये टोटल लंबाई है पेंसिल का। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि पहला जो एक चौथाई हिस्सा है वो काला है, तो ब्लैक कितना हो जाएगा, 8 का एक चौथाई। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा है, तो यहाँ से ग्रीन कितना आएगा। देखिए बाकी बचा कितना, टोटल तो 8 माने हैं, 8 में 2 हिस्सा जो है ये क्या है, ब्लैक है, तो बचा 6। अब 6 का हाफ यानी कि 1/2 क्या है, ग्रीन है, तो इसको कटाएंगे, 3 बार में कट जाएगा, ग्रीन आ गया हमारे पास 3। और बाकी बचा जो है वो क्या है, येलो है। तो देखिए टोटल 8 है, जिसमें कि 2 और 3 इधर हो गया, तो 8 में 5 माइनस कर दीजिए, बचा कितना, 3। यानी येलो जो है वो कितना है, 3 है। अब जो है येलो का लंबाई यहाँ एक्चुअल में कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, तो इसी 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। आप इसको 1.5 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पेंसिल का लंबाई पूछ रहा है, तो टोटल कितना माने थे, 8, तो 8 यूनिट का यहाँ से निकालना है। तो 3 का डेढ़ आधा गुना है, तो 8 का आधा गुना कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 20 है और उसका एलसीएम 400 है। यदि उनमें से एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर 20 है एचसीएफ, एलसीएम है 400, इसको बराबर कर देंगे, एक संख्या क्या है 80 और दूसरा निकालना है, तो इसको हम लोग ले देते हैं n2। इसे कटा देंगे इसको 5 बार में, 5 गुना 20 कितना आ जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसका वर्गानुपात, ये डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है, तो क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो, इसके स्क्वायर में कौन सा ऑप्शन है, 2। अगर इसका सब डुप्लीकेट पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लेते दोनों रेशियो का, ठीक है। सब डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट रहेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर 7, 8, 8, 9, 9, 10, तीनों में एक एक का अंतर है, और यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये पैटर्न होता है, आपको याद रखना है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका अंश हर से छोटा हो, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक एक का अंतर है, तो जो अंश जो है बड़ा है वही इसका बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखेंगे, तो पहले कौन आएगा, 9/10 यही बड़ा है, उसके बाद 8/9, फिर 7/8, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए इसको इम्प्रॉपर कर देता, यानी उल्टा के 8 ऊपर 7 नीचे, उसके बाद 9/8 कर देता, 10/9 कर देता, तो ये हो गया क्या, इम्प्रॉपर, क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है। तो इस केस में क्या होता है कि जो जो फ्रैक्शन का अंश बड़ा है वो हो जाता छोटा, यानी कि ये हो जाता छोटा भिन्न, ठीक है। और इस केस में जो है, जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसको वैल्यू पुटिंग करके तो नहीं बना सकते हैं, इसको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, x² + 1 और y² - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x बराबर ये दिया है, तो स्क्वायर में पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में निकालेंगे, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो यहाँ पर x² पहले कर देते हैं बराबर, इसको a - b के होल स्क्वायर पर खोल देंगे, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा tan² थीटा प्लस cot² थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये पार्ट जो है टेन और कॉट कट जाएगा, एक हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बचा और यहाँ tan² प्लस cot² है, तो x² बराबर tan² प्लस cot² थीटा माइनस का 2 बचा। अब यहाँ चाहिए प्लस का 4, तो दोनों तरफ हम लोग 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा x² प्लस का 4 बराबर, इधर जब 4 जोड़ेंगे तो -2 पहले से है, तो कुल मिला के प्लस का 2 बनेगा। तो tan² प्लस cot² प्लस 2 हो गया। अब यहाँ देखिए tan² प्लस cot² प्लस 2, अगर इसको हम लोग शॉर्ट में करें तो क्या होगा, ये 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर है ये, तो यहाँ से x² प्लस 4 बराबर हो जाएगा 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको, अब ये वाला करते हैं, y² - 1 चाहिए, तो यहाँ से हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से y² बराबर क्या होगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस का 2 साइन इंटू कॉस। अब यहाँ देखिए cos² प्लस sin² ये तो एक हो जाएगा,
और यहाँ पर चाहिए क्या हम लोग को, -1 चाहिए, तो दोनों तरफ -1 भी कर देंगे, तो वाई स्क्वायर -1 बराबर, ये तो एक हो गया प्लस में, और माइनस का 2 साइन इंटू कॉस है, उसके बाद एक माइनस किया है तो माइनस का एक भी करेंगे, तो ये -1 प्लस एक तो कट ही जाएगा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर -1 का वैल्यू क्या आया, माइनस का 2 साइन इंटू कॉस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों को गुना करना और इसका स्क्वायर करना है, तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर भी कर देते हैं, स्क्वायर जब कर देंगे दोनों तरफ तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ दोनों को गुना करना है, तो इसको भी और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे 10 को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन, इसका होल स्क्वायर है। एलसीएम साइन इंटू कॉस आएगा, और ऊपर बन जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये 1, और नीचे साइन इंटू कॉस है, इसका स्क्वायर है, तो इसको हम लोग स्क्वायर में लिख देंगे, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू तो ये आ गया, और ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, और दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो दोनों को यहाँ पर जब गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक बार लिख के कर देते हैं। ठीक है, पहला का वैल्यू है 1 बट्टा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, गुना दूसरा का क्या है 4 गुना साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, यहाँ से दोनों ये कट जाएगा, बचेगा क्या 4। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सके। तो वो क्या होगा, वो दोनों का एचसीएफ होगा, 50 और 35 का एचसीएफ हो जाएगा 5। यही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो एक्स का मान पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए निकालते हैं, 4 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से कटाएंगे इसको 14 बार में, तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा कितना, इधर कितना हुआ 7 बचे 35, और यहाँ से आएगा इस तरफ माइनस में 14 दूना 28, तो 35 माइनस 28 कितना होगा 7 होगा, और यहाँ से रूट हटाने के लिए एक्स बराबर कितना होगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 200 मीटर और 400 मीटर है समांतर पटरियों पर चल रही है। जब दोनों रेलगाड़ियाँ समान दिशा में चलती है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, और जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर चलती है तो वे एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। दोनों रेलगाड़ियाँ की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहली रेलगाड़ी की चाल x और दूसरी की y है। ठीक है, जिसमें कि x जो है y से बड़ा है, यानी ये फास्ट गाड़ी का स्पीड है और ये स्लो। और ये देखिए दोनों जब एक ही दिशा में चलेगी, ठीक है, इसी तरफ, तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, इन दोनों का अंतर, यानी बड़ा में छोटा घटा के देंगे, तो x माइनस वाई, ये हो गया इसका रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा देखिए, इसका जो दोनों गाड़ी जब चलेगी तो दोनों अपने लंबाई के बराबर जो है दूरी तय करेगी, तो टोटल डिस्टेंस इसका हो जाएगा 200 प्लस 400 600, और दोनों जब एक ही दिशा में चल रही है तो इसको 30 सेकंड का समय लग रहा है, तो दूरी को समय से डिवाइड करेंगे तो चाल आएगा, और चाल हम लोग पहले यहाँ पर इस रूप में भी निकाल चुके हैं, तो इसको कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 20। ये पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह से दूसरा भी निकालेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना होगा, देखिए दोनों एक दूसरे की ओर चलती यानी अपोजिट, एक इधर से एक इधर से, तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, दोनों का योग यानी x प्लस वाई, और स्पीड इसका कितना होगा, दूरी तो 600 है, और यहाँ पर टाइम इसको लग रहा है 6 सेकंड का, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 100। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद y कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 100 और 20 120, x का वैल्यू यहाँ से आ गया 60, तो y का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, कोई भी समीकरण में रख दीजिए, दूसरा में रखेंगे तो यहाँ से 60 इस तरफ जाएगा तो 40 बचेगा, यानी y बराबर हो जाएगा 40। अब यहाँ देखिए ये जो आया है x और y का वैल्यू, यानी ये चाल है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x बराबर हो जाएगा 60 को 18/5 से गुना कर देंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। 5 से कटाएंगे 12 बार में, 12 छः के 72 या 216 किलोमीटर प्रति घंटा पहला रेलगाड़ी की स्पीड है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन में नहीं है। दूसरा का भी आप निकाल सकते हैं, 40 गुना 18/5,
5 से 8 बार में कटेगा, 18 8 144। तो ऑप्शन नंबर एक में ही है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 60 रुपया में पुस्तक खरीदी और उसको 90 रुपया में बेच दिया। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए 60 से 90 डेढ़ गुना है। डेढ़ गुना मतलब 50% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर एक। बाकी आप इसको घटा के भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए और बी 10 किलोमीटर की परिधि वाले एक वृत्तीय पथ के इर्द गिर्द चलते हैं। दोनों एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। यदि उसकी चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर एक साथ होंगे? ठीक है। तो वो समय निकालने के लिए आपको पहले इन दोनों का पर्टिकुलर समय चाहिए। तो उसको कैसे निकालेंगे? पहला का टाइम हो जाएगा, देखिए परिधि जो है 10 किलोमीटर का है तो ये दूरी हो जाएगा इसका, और इसका जो स्पीड है पहला का वो कितना है 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहला का ये आ गया समय। ठीक है, T1 कर देते हैं। अब दूसरा का टाइम निकाल रहे हैं, इसको भी 10 को किससे डिवाइड करेंगे? इसका चाल है 2 तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 5। ये आवर में है। अब यहाँ वो समय निकालने के लिए जिस समय में वो दोनों एक साथ मिलेंगे तो इन दोनों का क्या करना होगा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा? देखिए फ्रैक्शन में एक है, एक फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसके नीचे क्या है? एक है, कुछ नहीं है, तो अब फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, यानी 10 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, और नीचे वाला का एचसीएफ लेते हैं तो 1 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, तो 10/1। इसको आप बोल सकते हैं 10 आवर। ठीक है, तो 10 घंटे के बाद वे दोनों एक साथ मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, देखते हैं हम। पहला संख्या मान लेते हैं ए है तो इसका 25% बराबर है दूसरा संख्या बी मानते हैं, इसका 50% का कितना? 3 गुना, 3 से गुना कर देंगे। ए यहाँ 25 है, ठीक है, 25 से इसको कटा देंगे 2 बार में, तो ए बी को इस तरफ लाएंगे तो ए बट्टा बी कितना आ गया? 3 दूना 6/1। तो यही दोनों का अनुपात पूछ रहा था, 6:1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एबीसी समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 4 3 है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए ये आधार और लंब है 4 3, तो यहाँ से कर्ण कितना आएगा इसका? 4 3 और 5 का ट्रिपलेट होता है। जब 3 4 5 का त्रिभुज रहता है तो इसका अंतर्वृत्त 1 होता है, आपको ये याद रहना चाहिए, नहीं तो आप निकालेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर p बराबर 4 मान लें, b बराबर 3 और h यहाँ पर निकाले हैं 5, तो अंतर्वृत्त यानी छोटी आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है p + b - h/2। यहाँ पर ये वैल्यू रख के निकाल लीजिए। और बाह्य त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? h को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि कर्ण को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x⁴ है और आना है 3 में, तो पहले 1 पर आना होगा माइनस में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग नंबर देखेंगे और इस नंबर में या तो 2 जोड़ेंगे या 2 माइनस करेंगे, और देखेंगे कि 2 जोड़ने के बाद या 2 घटाने के बाद यहाँ पर वर्ग बन रहा है। देखिए 322 में अगर 2 जोड़ देंगे हम लोग तो बन जाएगा क्या? 324। 324 जो है वर्ग संख्या है, किसका है? 18 का वर्ग है। तो 18 का वर्ग है तो इसका मतलब 324 का वर्गमूल ले लेंगे, और यहाँ पर पावर इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि x² + 1/x² बराबर 18 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 जोड़े हैं तो यहाँ पर प्लस वाला आएगा, अगर घटाते तो यहाँ पर माइनस वाला आता। अब यहाँ पर 18 में देखिए, अगर 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, जो कि वर्ग नंबर नहीं है। अगर इसमें 2 माइनस कर देंगे तो 16 बनेगा, जो कि एक वर्ग संख्या है। तो 2 माइनस कर रहे हैं तो इसका जो पावर है फिर से हाफ करिए, यानी कि x - 1/x बराबर हो जाएगा। 2 माइनस कर देंगे इसमें तो कितना बचेगा? 16। 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस किए इसलिए यहाँ पर माइनस वाला आया। तो यहाँ से x - 1/x 4 आ गया है। अब क्यूब में करना है तो इसका क्यूब कर देते हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? k³ - 3k। ये माइनस वाला है तो प्लस का 3k हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 का क्यूब कर देंगे और प्लस का 3 गुना 4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64 + 12 ये हो जाएगा 76। ठीक है, ये किसका वैल्यू है? x³ - 1/x³। तो ऑप्शन नंबर एक में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे, उनमें से 40 आम सड़े गले निकले और बेचे नहीं जा सकेंगे। उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होगा? देखिए यहाँ पर 20 दर्जन आम खरीदा है तो एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 20 गुना 12 टोटल हो गया कितना इसके पास? 240 आम। 240 आम तो खरीद के लाया है, लेकिन उसमें 40 आम जो है सड़ा हुआ निकला, तो 40 इसमें माइनस कर, तो इसके पास 200 आम
अच्छे थे, ठीक है। अब इस 200 आम पे टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर प्रत्येक आम का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 1000 को 200 आम है तो 200 से डिवाइड करेंगे, एक आम का कॉस्ट प्राइस निकलेगा, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 5 रुपये। अब यहाँ पर कह रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आम को कितने रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होगा। देखिए एक आम का मूल्य है 5 रुपया, तो एक दर्जन का कितना होगा, 12 × 5 करेंगे, ठीक है। एक दर्जन में 12 पीस होता है, एक का दाम है 5, तो 12×5 = 60 रुपया। 60 रुपया दर्जन इसका जो है कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसको चाहिए 30% का लाभ, तो इसका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना होगा, 60 का 130% निकाल दीजिए, यानी तो 130% को आप 1.3 भी बोल सकते हैं। इसको डायरेक्ट गुना कर दिए, तिरछा के 78 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 6 के पहले 12 गुणजों के योगफल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 6 6 2 12, इसी तरह से ये जाते रहेगा। कहाँ होगा लास्ट पद, 6 को यानी 6 के पहाड़ा को 12 बार पढ़िए, तो 12 6 के 72 आ जाएगा लास्ट पद। अब यहाँ पर सम निकालना, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। n कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला, n/2 इंटू ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट पद। n हो गया 12, तो 12/2 गुना ए प्लस एल है 6 और 72, 72 6 कितना हो जाएगा, 78। यहाँ से कटा दीजिए 6 बार में, 78 6 के 6 8 48 और 4 7 6 42 4 46, 468, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 32 वर्ग इकाई है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या और वर्ग का विकर्ण क्या है, बराबर है, और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो हम लोग विकर्ण के साथ वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर, जो कि हमारे पास 32 को 32 के बराबर करें। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ देखिए गुना हो जाएगा 64, 64 का वर्गमूल लेंगे तो 8। ये जो डी आया है ये क्या है, विकर्ण है, डायगोनल, ठीक है, व्यास नहीं समझना है। अब वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है तो वृत्त का त्रिज्या भी 8 ही होगा। अब यहाँ से 8 निकल गया है, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 पाई हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर लिया हुआ 16 जो कि गलत है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 64 पाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो साइन थीटा का मान है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। कॉट की पावर 4 को हम लोग इस तरफ ले आते हैं तो बनेगा कॉसेक पर पावर 4 थीटा माइनस का कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 49, ठीक है। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको खोलेंगे तो पहला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा इसके साथ माइनस वाला लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि है 49। अब यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, तो दोनों में से कोई एक को बदल दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा को बदल देंगे हम लोग, इसके बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रखेंगे, तो एक कॉसेक पहले से एक यहाँ से आएगा, तो टोटल हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 49। अब यहाँ से 1 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 50/2, ठीक है। ये 2 भी इस तरफ आएगा तो नीचे आ जाएगा, कटाएंगे इसको 25 बार में, ये कट जाएगा। तो यहाँ से कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 25 का वर्गमूल यानी कि 5। पूछ रहा है साइन का, तो साइन क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1/5। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये संख्याओं का माध्य 18 है, इनमें से एक अन्य संख्या शामिल करने पर 7 संख्याओं का माध्य 20 हो जाता है। शामिल की गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, देखिए माध्य पहले कितना था, 18, 18 तो होगा ही, साथ में क्या होगा कि नया नंबर के आने से क्या परिवर्तन हुआ, देखिए 18 से 20 हो गया है माध्य, यानी 2 का वृद्धि हुआ है और टोटल 7 नंबर में वृद्धि हुआ, तो टोटल वृद्धि कितना हो गया, 7 दूना 14 का वृद्धि है। तो वो नया नंबर क्या होगा, 18 + 14 यानी कि 32, ठीक है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यानी तो दूसरा तरीका क्या है, इधर 7 गुना 20 करिए 140 आएगा, उसमें माइनस कर दीजिए 6 गुना 18 108, तो ये भी 32 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करिए जो इसके भिन्न के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रेकरिंग और पॉइंट को छोड़ दीजिए, बचेगा 56, उसमें पॉइंट से पहले या फिर जो भी हो का रेकरिंग नहीं हो रहा वो माइनस करेंगे, ठीक है।
उसके बाद दशमलव के बाद देखेंगे हम लोग कि कितना का रेकरिंग हो रहा है। एक अंक का रेकरिंग हो रहा है तो एक बार 9 देंगे, और जितना अंक का रेकरिंग नहीं हो रहा तो उतना 0 देंगे। लेकिन ये जो कंडीशन होता है ये पॉइंट के बाद का ही देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 56 - 5 कितना होगा, 51, और नीचे 9। तो 51/9 इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर सब में एक एक जीरो लगा दिया है, ठीक है, जीरो नहीं लगेगा। अगर आप लोग इसको चेक भी करेंगे, जैसे 9 से 51 को डिवाइड करेंगे तो 9×5 = 45, फिर ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 5 के बाद पॉइंट आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो है एक से भी छोटा है, तो इस तरह से ये आंसर नहीं हो सकता, कोई भी ऑप्शन के नीचे ये जीरो नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। 2000 की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, 1 रुपया में 1 पैसा, 1 रुपया में होता है कितना है, 1 रुपया में होता है आपको 100 पैसा। 100 पैसा पे 1 पैसा इसको ब्याज मिल रहा है। ये कितना है, ये 1% है। 100 का कितना परसेंट है, 1%। यानी, और ये मिल रहा है 1 माह में, यानी कि कहने का मतलब है कि 1 मंथ का जिसका रेट है कितना है, 1% है। तो 12 मंथ का कितना होगा, ये हो जाएगा 12%, यानी वार्षिक दर इसका है 12%। अब 12% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा। देखिए, मूलधन है 2000, 2000 का हम लोग कितना निकालेंगे, 12×4 = 48%। ठीक है, 2 जीरो काट देते हैं, 48×2 = 96 पर 1 जीरो, 960 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 6, 12 और 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 20,000 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेट है तीनों वर्ष का अलग अलग, 6, 12 और 18%। लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा कि तीनों वर्ष में कुल मिला के इसको कितना परसेंट ब्याज मिला। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 3 वर्ष का है तो हम फॉर्मूला पहले कई बार बता चुके हैं। क्या होता है, सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे, 18, 12, 30, 6, 36% हो गया। उसके बाद दो दो का पेयर से इसको गुना करेंगे, जैसे 6 × 12 72 हो गया, प्लस 12 × 18 कितना होगा, 108 × 2 216 हो जाएगा ये। फिर 18 × 6 करेंगे तो 108 हो गया। इसको 100 से डिवाइड करते हैं। फिर लास्ट में तीनों को गुना करके कितना होगा, 108 × 12 तो 1296। इसको 10,000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 36% तो ये हो गया, और इधर 216, और ये 72, 88, 180, 216, 396। 396 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.96 आएगा, और ये आ गया कितना, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1296% है। कुल मिला के इसको 36 और ये 4 के करीब है, दोनों मिला के 36, 40% इसका अप्रोक्स जो है रेट है। अब यहाँ देखिए, मिश्रधन हमारे पास है 20,000, और ब्याज इसको मिला है 40%, और मूलधन होता है कितना, 100%। कुल मिला के इसका मिश्रण बनेगा 100 + 40, 140%। तो 140% का वैल्यू ही ये 20,000 हो जाएगा। मूलधन निकालना यानी 100%, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 20,000 को ये 140 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे। जीरो जीरो काट देते हैं, 14 से इसको कटाएंगे, 14 × 14 6, 14 चौके 56, 4 40 हुआ, 14 दूना 28, उसके बाद आ गया कितना, 12, 120 हुआ, 14 अट्ठे 112। इसको गुना करेंगे तो 14,280 आएगा। ठीक है, लगभग का आंसर है। तो इसके करीब कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है। दो संख्याओं का अनुपात 4, 5 है। यदि इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर इनका अनुपात 6, 7 हो जाता है तो सबसे छोटी मूल संख्या कितनी हो। ये पहले का रेशियो क्या था, 4, 5, बाद का रेशियो 6, 7। ये रेशियो में परिवर्तन किस कारण से हुआ, 6 जोड़ने से। दोनों में 6 यहाँ पर तो प्लस कर देंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर लेंगे, 7 चौके 28 और 30 का अंतर 2 यूनिट होगा। उसी तरह से यहाँ भी गुना करके अंतर लेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो ये 3 गुना है। छोटा नंबर पूछ रहा ओरिजिनल वाला, तो ये है 4 का भी 3 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 12, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि भिन्न जो है इसका क्या है, x/y है। अब यहाँ पर अंश को 80% कर दिया गया है घटा के, ठीक है, 80% घटा दिया गया है तो बचा कितना, 100% पर हम लोग कंपेयर करेंगे, 80% घटाया तो बचा 20%, तो x का 20% बचा हुआ है। उसी तरह से इसको 60% घटाया है तो इसका बचा कितना, 40%। इसको बराबर करेंगे 5/6 के।
ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से इसको कटाइए 3 बार में, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 5/3। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर है। इसकी समांतर भुजाएं 4 और 6 मीटर है। यदि पेंट का मूल्य 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, उस वस्तु को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, दोनों को जोड़िए 6 4 10, गुना ऊंचाई। ये ऊंचाई कितना है 5 है, तो 5 से गुना करेंगे। ये जो पार्ट है ये एरिया निकला। अब हमको कॉस्ट निकालना है। तो 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है कितना है 50 है। तो टोटल का निकालने के लिए टोटल में 50 से हम लोग गुना करेंगे। घटाएंगे इसको 5 बार में, 5 गुना 5 125 और 1 जीरो, यानी 1250 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसके वर्गमूल में कितने अंक निहित? ठीक है। देखिए हम लोग वर्ग जो संख्या का पूछ रहा है उसमें देखेंगे कितने नंबर है। तो यहाँ पर टोटल 5 नंबर है। 5 क्या है? ओड है। ओड है तो इसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 1 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी इसमें 3 अंक होंगे। अगर मान लीजिए कि ये जो है इसमें अंकों की संख्या इवन आता, तो हम लोग क्या करते? इवन जब रहता तो इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके आंसर लगाते। ओड रहता तो ओड रहेगा तो एक जोड़ के लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ए 1 मिनट में 50 शब्द टाइप कर सकता है। बी 1 मिनट में 40 शब्द टाइप कर सकता है। पहले 1 मिनट तक ए टाइप करता है और फिर अगले 1 मिनट तक बी टाइप करता है, और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। इसी प्रकार बारी बारी से टाइप करते हुए उन्होंने 980 शब्द टाइप किए। 980 शब्द टाइप करने में उन्हें कितना समय लगा? ठीक है। देखिए अल्टरनेट ये वर्क कर रहा है। ए कर रहा है पहले, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। यहाँ देखेंगे ए जो है 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है। ये इसका एक तरह से कार्य क्षमता हो जाएगा। 50, बी करता है 40, फिर बी ए करेगा 50, फिर बी करेगा 40। इस तरह से ये काम जो है चलते रहेगा। अगर हम लोग यहाँ देखें तो पहला मिनट और दूसरा मिनट कुल मिला के कितना टाइम हो गया 2 मिनट। 2 मिनट में काम कितना हो रहा है? 50 वर्ड ये टाइप कर रहा है, 40 ये, तो 50 40 90, यानी 90 वर्ड टाइप हो रहा है। टाइम लग रहा है 2 मिनट। अब यहाँ हम लोग को टोटल टाइप कितना कराना है 980। तो 90 से हम लोग 980 के नज़दीक जाएंगे। तो देखिए 10 से अगर गुना कर देंगे तो ये 900 पहुँचेगा, और इधर भी 10 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 मिनट पहुँचेगा ये, यानी 900 वर्ड जो है 20 मिनट में टाइप हो गया। अब बचा कितना 80 वर्ड। ठीक है, यहाँ साइड में करते हैं 80 बचा। अब 80 बचा तो अब किसका बारी होगा? ए का। ए कर लेगा 50 वर्ड टाइप। टाइम लग जाएगा इसको कितना 1 मिनट, क्योंकि ये 1 मिनट में 50 वर्ड टाइप करते हैं। तो 950 हो गया, टोटल 980 है, तो बच गया अब कितना 30 वर्ड। अब 30 वर्ड को कौन टाइप करेगा? बी करेगा। अब 30 वर्ड बी कितना समय लगेगा टाइप करने में? ये टोटल 30 वर्ड है और बी का जो कार्य क्षमता है 40 वर्ड का है। 40 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 3/4 मिनट यहाँ पर इसको लगेगा। तो टोटल समय इसका हो गया 20 एक 21 और 3/4 मिनट, तो 21 मिनट तो होगा ही। 3/4 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो ये आएगा 45 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 2 में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनके वर्गों का अंतर 80 है। दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। ठीक है, दोनों का योगफल कितना है 20 है, तो ऑप्शन में सबका योग 20 है। आप ऑप्शन से बना सकते हैं। स्क्वायर का डिफरेंस देख लीजिए 80 किसका है। ठीक है। और दूसरा तरीका है कि मान लेते हैं दो नंबर ए और बी है, तो दोनों का योगफल यानी ए प्लस बी बराबर कितना होगा 20 होगा, और दोनों के वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 80 होगा। अब यहाँ देखिए अगर पहला समीकरण से दूसरा को डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ए माइनस बी निकलेगा। कितना निकलेगा? 20 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 4, 4 आ गया। ठीक है। और ये जो पहला इक्वेशन था वो भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ए प्लस बी बराबर 20। अब दोनों को जोड़ेंगे तो बी कट जाएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा 20 4 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। ए बराबर 12 एक ही ऑप्शन में है डी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि 2012 में बिहार से आए हुए अभ्यर्थियों की संख्या उस वर्ष में सभी राज्यों से आए हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है? तो 2012 बिहार देखेंगे, 2012 में बिहार से आया है 410, और टोटल कितना हो जाएगा 2012 का ही पूछ रहा है टोटल। 4 3 7 2 9 2 11 4 1515, और एक 1620 1670 10 1680, टोटल हो गया 1680। तो 1680 का ये कितना परसेंट है निकाल लेते हैं।
देखिए 4 चौके 16, 10 चौके 40, ये लगभग 4 गुना है, थोड़ा सा कम है। 4 से इसको कटा देंगे 25 बार में, तो 25% के आसपास जो है वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है 24%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स में आया ये। आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द परसेंटेज राइज और फॉल इन द प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम फॉर कंपनी वाई। देखेंगे कंपनी वाई का जो है कह रहा है कि इस साल में जो है वृद्धि या कमी मैक्सिमम है, वो पहले साल की तुलना में वो निकालना है। देखेंगे 2013 से शुरू करेंगे क्योंकि 12 से पहले कोई ईयर नहीं है। 2013 में अगर देखें तो वाई है ऑरेंज वाला 30 से 35 हुआ है, यानी कि 5 का वृद्धि हुआ है 30 के ऊपर। ये है 2013 का साल का, यहाँ लिख देते हैं 13। अब हम लोग देखेंगे 14 में, 2014 में 35 से ये 45 हुआ है, तो 10 का वृद्धि है 35 के ऊपर। अब 15 में देखेंगे 45 से 45 बराबर है, वृद्धि नहीं है। और 16 में देखेंगे तो 45 से कितना हुआ 55, तो 16 का हम लोग निकाल रहे हैं, तो 10 का वृद्धि है 45 के ऊपर। अब देखेंगे इसमें से सबसे बड़ा कौन है। ये है, कटा देंगे इसको, 1/6 है, 1/6 16% के करीब होता है। और ये हो गया 5 दूना 10, 5 से 35, 2/7, ये 1/7 14, दूना 28% के ये करीब होगा। और ये 5 दूना 10, 5 9 45, 11 दूना 22% के ये करीब होगा। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर आया है 2014 में, 2014 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उर्दू विभाग से वर्ष 2015 में स्नातक होने वाले छात्रों की संख्या और उर्दू विभाग से सभी वर्षों में स्नातक होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है। देखेंगे उर्दू विभाग 2015 कहाँ है, उर्दू 2015 ये 64 है। ठीक है, 64 है। और दूसरा निकालेंगे टोटल। देखिए एक ही ऑप्शन में 64 और बाकी ऑप्शन में 64 का कोई भी फैक्टर नहीं है, तो ये इसका आंसर लगा सकते हैं। निकालना है तो आप इसको टोटल जोड़ के इस तरफ बैठा दीजिए, 287 आ जाएगा। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इस उत्पाद का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है। यदि उत्पाद पर अंकित मूल्य 150 रुपया है तो उत्पाद की एक इकाई के निर्माण में प्रयुक्त प्रत्यक्ष सामग्री का मूल्य कितना होगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य 150 है, हम लोग को निकालना होगा कॉस्ट प्राइस का, रियल कॉस्ट प्राइस कितना था। तो 150 रुपया अंकित मूल्य है, जो कि कितना होगा, देखिए 20% अधिक अंकित किया, इसका मतलब ये जो 150 है ये 120% का वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम लोग को 100% का निकालना होगा। 30 से कटाएंगे 5 बार में, 30 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 25 गुना 5 125 रुपये का कॉस्ट प्राइस निकल कर आया है। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालना है, कितना है यहाँ पर 22%, तो 125 का निकाल देंगे हम लोग 22%। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 4 से 5.5 बार में ये कटेगा, गुना करेंगे तो 5 चौके 20, यानी कि ये 25 और ढाई, यानी कि ये 27.5 रुपया निकल कर आया है। ऑप्शन नंबर 3 में है, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।